हाय, वेलकम टू इनसाइडर्स पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्सल लैंग्वेज आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम आम तौर पे बात करते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, कौन आके हमें हेल्प करेगा, तो आपकी वो हेल्प हो सकता है आपके घर में ही है। और उससे कैसे आपने हेल्प मांगनी है, उसके लिए आज हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं एनिमल विस्पर। बहुत ही यूनिक प्रोफेशन है, बट एनिमल विस्पर जो एनिमल्स के साथ में कम्युनिकेट करती हैं, उनकी डिज़ायर्स पूछती हैं और वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके घर में रह रहा एनिमल। इसके बारे में बात करेंगे एनिमल विस्पर नूपुर से। Thank you so much. Thank you for coming, Nupur. It's a completely lovely. my honor. Yeah, actually, having you here on my channel, it's a lovely experience. And talking about universe, it gives me goosebumps. That the energy also. Thank you very much for coming here. Thank you for having me. Normally, what happens? लोग माँ काली का नाम सुनते ही बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं, डर लगता है उनको। यहाँ पर she is like बेबी गृहस्थ, जैसे कृष्ण थे शरारती, तो उनका एक फॉर्म निकल के आता है। अच्छा, ये वाला फॉर्म आया भी कहाँ से, ये भी एक स्टोरी है अपने आप में। राधा जी का सुना है सबने। हाँ जी। कि राधा वाज अ प्रेसी ऑफ कृष्ण जी। राइट। अब उनके पति थे आयन घोष, भगवान कृष्ण से बहुत चिढ़ते थे। अब राधा को वो बांसुरी सुनना बहुत पसंद था, तो राधा जब भी बांसुरी सुनती थी कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। फॉर्म है कि कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, राधा बैठी हुई है हाथ जोड़ के, अपनी मस्ती में सुन रही हैं। कृष्ण देखते हैं कि उनके जो पति हैं वो आ रहे हैं, वो काली भक्त थे। ओके। तो कृष्ण जो है काली का रूप उनको दिखाई देता है, उनके हस्बैंड को, कि शी इज वर्शिपिंग काली एंड एक्चुअली राधा इज वर्शिपिंग कृष्ण। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पे जो ये रूप है, हाँ. ये बहुत कंट्रोल्ड, डिप्लोमेटिक, नॉटी, बहुत सारी जो फॉर्म है इसके, ये निकल के आते हैं जो कृष्ण की सारी चीजें हैं। बट द मैस्कुलाइन एंड द फ्यूरियस फिगर ऑफ काली इज ऑल्सो देयर। तो प्रोटेक्शन जो है, आप बोलिए कि कृष्ण ने जैसे अर्जुन को वहां पर महाभारत में गाइड किया था या फिर प्रोटेक्ट किया था, यहाँ पर माँ राधा को जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। शी इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन हियर, जो सब तरीके से सिद्ध है, ईश्वरों में सिद्ध है। शी इज अ सिद्धेश्वरी, क्योंकि हर चीज काली से शुरू होती है, काली पे खत्म। नाउ कम्स टू यू एंड योर जर्नी। सो नूपुर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कमिंग ऑन आवर शो। Most happy to be here. And now you please tell me, तो एनिमल विस्पर एक बहुत ना डिफरेंट सा साउंड करता है कि एनिमल विस्पर, लोगों ने मूवी देखी है एलिफेंट विस्पर, करेक्ट, ठीक है, या मूवी थी वो डू लिटल्स एंड ऑल, जिसमें वो कुछ एनिमल्स बात करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पर आता है एनिमल विस्पर। क्या एनिमल विस्पर कर रहे हैं? नहीं। अब यहाँ पर मेरे सामने एक जीता जागता इंसान बैठा है जो कि बात कर रहा है कि मैं एनिमल विस्परर हूँ। और कैसे आप बात करते हैं, विच इंस्पायर्स यू टू चूज ये करियर विच इज़ वेरी यूनिक। जी। ठीक है, तो कैसे आप लैंग्वेज समझ पाते हैं? आपने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है ना इस चीज को। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई लव टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज लोगों को इतना नहीं पता। तो मेरा एम भी रहता है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बताऊं। सो फर्स्टली हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में, एवरी लिविंग बीइंग कम्युनिकेट्स एंड हैज़ द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट। कॉन्शियसनेस का लेवल अलग हो सकता है, तो जिस हिसाब से इंसान सोचते हैं या बिहेव करते हैं और जिस हिसाब से इंसेक्ट बिहेव करता है फ़र्क होगा, बट कम्युनिकेशन की एबिलिटी है। सो अब पूरा संसार, हाउ इज द एंटायर यूनिवर्स कम्युनिकेटिंग? ये सब टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते हैं। अब हम एज ह्यूमंस, हमने टेलीपैथी को एक बहुत बड़ा वर्चू बना दिया। हाँ, या एज इफ कि ये स्पेशल गिफ्ट, बहुत ही मैजिक है एंड ओनली समवन कैन डू इट विद अ लॉट ऑफ सिद्धि।
ऐसा नहीं है। बीइंग अ लिविंग बीइंग ये हमारी इनेट कैपेबिलिटी है कि हम नेचुरली टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके हम बहुत एग्जांपल्स भी देखते हैं डे टू डे लाइफ में। कई बार हमें किसी की याद आ रही होती है, वो आ जाते हैं या वो कॉल करते हैं, मैसेज आ गया, या उनका एकदम से मैसेज आ गया, करेक्ट, फोन बजा एंड समटाइम्स यू जस्ट नो कि ये किसका है ना। तो ऐसे में हमें कहाँ से ये पता चला, और हर बार कैसे होता है, राइट? कई बार एक गट फीलिंग होती है कि मुझे ये काम करना है या maybe नहीं not करना with the same person but the different person बिल्कुल। and very frequent. But this happens with everyone. How can it be a coincidence every time? या एक मदर को अपने चाइल्ड के लिए एक इंस्टिंक्ट होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और हम ऐसे बहुत केसेस सुनते हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट द मदर नोज नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड देयर हैव बीन वेरी known and reported cases that the mother was right. Where did this information and knowledge come from? It can't just be Normally हम बोलते हैं माँ की ममता. करेक्ट, माँ की ममता है, बट माँ की ममता की वजह से उनका उनके बच्चे के साथ इतना डीप कनेक्शन है कि वो टेलीपैथी विदाउट एफर्ट हो रही है, और आपको कॉन्शियसली रियलाइज हो रहा है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। सो ये हमारी लाइफ में बहुत ही रेगुलर बेसिस पे टेलीपैथी होती है। दिस इज नॉट अ रेयर फिनोमिनन, वी जस्ट डोंट रियलाइज इट। It's amazing. It's giving me goosebumps now. I'm just imagining कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आया, वूम में आया, तो मोमेंट इट कम्स माँ के सिम्टम्स चेंज होने लगते हैं, और उसके बाद में उनकी ना डिफरेंट क्रेविंग्स आती हैं। बिल्कुल। और वो हो क्या होता है, हमेशा बोला जाता है बच्चा डिमांड कर रहा है जी। बच्चा वो कैसे डिमांड कर रहा है, और वो ले रहा है माँ के थ्रू, माँ खा रही है और उसके थ्रू जा रहा है। So which is the miraculous thing of the nature. Bodies are miraculous. And हम ये भी बहुत बार सुनते हैं, हिंदुइज्म में गर्भ संस्कार करके कंसेप्ट है कि आपको बहुत से संस्कार विच इज सेरेमनीज एंड रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से आपको करनी है सिंस कंसेप्शन। Why do you have to do this? बिकॉज कुछ तो इफेक्ट या तो मदर पे हो रहा है जिसका इफेक्ट चाइल्ड पे हो रहा है, या डायरेक्टली उस चाइल्ड पे फर्क पड़ रहा है। देयर आर सो मेनी पीपल हु वेरी डिलिजेंटली रीड थिंग्स लाइक गीता एंड स्क्रिप्चर्स, ताकि बेबी में वो नॉलेज और संस्कार आए। कैसे आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिसेप्टिविटी है ना चाइल्ड की। अगेन आई एम एबल टू रिलेट अभिमन्यु का स्टोरी विद सुभद्रा। यस, एब्सोल्युटली। दैट चक्रव्यूह जो है वो रचा गया था। महाभारत में तो टेलीपैथी के और ऐसे बहुत से फिनोमिनन के इतने सारे एग्जांपल्स हैं। आपने अभी रिसेंटली ये बहुत ट्रेंड भी हुई थी इन्फॉर्मेशन, नो सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर, भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे हुए थे बाण के, तो उन्होंने शायद विष्णु सहस्त्र नाम का उन्होंने ही दिया। भीष्म पितामह ने कोई एक स्पेसिफिक जाप उस वक्त रिसाइट किया कृष्णा को देख के, अब मुझे करेक्ट याद आ रहा है। एंड उसमें अब उन्होंने जब रिसाइट किया तो सब वहाँ बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे, एंड एवरीवन वाज फ्लोर्ड कि क्या है ये अमेजिंग रेसिटेशन, एंड बाद में याद करना था कैसे करें। तो वहाँ शायद भीष्म पितामह ने या किसी ने स्फटिक की माला, विच इज क्लियर क्वार्ट्ज की माला पहनी थी, एंड स्फटिक की माला वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करती है। सो एवरी चांट दैट ही हैड डन वाज रिकॉर्डेड इन दैट माला एंड देयरफॉर ट्रांसक्राइब्ड लेटर। अब ये कैसे हुआ? So there are so many such examples. संजय को कैसे हम कहते हैं दिव्य दृष्टि दी थी। What is दिव्य दृष्टि? He was able to, in today's modern language, he was either able to astrally travel, see what is happening and convey, or he was telepathically receiving messages which he was giving to धृतराष्ट्र। और आजकल ये हमने नेटिव अमेरिकन्स का बहुत सुना होगा कि what they do is वो एक एनिमल के थ्रू देखते हैं विजन, राइट? सो अब ये इन टर्म्स में मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ मैं एस्ट्रली ट्रैवल कर सकती हूँ, आप विश्वास कर लोगे। अगर मैं बोलूँ हाँ मैं टेलीपैथी करती हूँ, मैं एनिमल से बात करती हूँ, आप विश्वास कर लोगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट लेजेंड्स या एंशिएंट नॉलेज, नो वन बिलीव्स कि वो ये संजय ने किया होगा। वो एक्चुअली देखो, जब ये धर्म के साथ जुड़ के आती है तो बहुत सारे लोग विश्वास कर लेते हैं। बट अगर आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस में हम देख रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज आज हमने साइंस के थ्रू चीज़ें देखनी शुरू कर दी हैं। एक टेलीस्कोप लगा दिया है हम लोगों ने, माइक्रोस्कोप लगा के ये देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ प्रूव हो सकती है कि नहीं हो सकती। इफ इट्स प्रूवन देन इट्स डन, इट्स अ साइंटिफिक थिंग।
आई थिंक जब रिलीजन के साथ, धर्म के साथ कुछ चीज़ जुड़ जाती है ना, एंड ये सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं है, ये सारे रिलीजन्स के लिए है, तो हम ज़्यादा उस चीज़ को डाउट करते हैं. आई थिंक विश्वास ना एक मैजिकल एलिमेंट में आता है कि हाँ, भगवान की दिव्य दृष्टि रही होगी, यहाँ तक विश्वास लोगों का है. भगवान ने आशीर्वाद दिया इसलिए संजय देख पाए, करेक्ट है. बट अगर मैं बोलूँ हाँ वो एक कैपेबिलिटी है जो कोई भी डेवलप कर सकता है, मे बी नॉट सो ईजिली ऑलवेज, बट यू कैन डेवलप इट. तो सडनली नाउ पीपल हैव अ प्रॉब्लम बिलीविंग दैट इट कैन बी वेरी रियल. दे हैव अ प्रॉब्लम बिलीविंग कि हमारे किसी भी रिलीजन की, आई थिंक ऑल रिलीजन्स आर फेसिंग दिस हर्डल, कि हम जो कहें कि हमारे ये स्क्रिप्चर्स हैं और ये हुआ, ये हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो हम हिस्ट्री मानना नहीं चाहते, हमें तब प्रूफ चाहिए. राइट. एंड ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार, बिकॉज यू नो हम लोग देखते हैं, मेरे पास पेट थे, आप बिलीव करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन कि जैसे आप अपने पेट का नाम लेते हो ना, वो डॉग है, एकदम से कान उठा के देखेगा, उसको वो समझ कैसे आ रहा है, हाउ डू ही अंडरस्टैंड. एंड सम पीपल से मे बी इट्स अ टोन, कि जो जिस टोन में आप बात करते हो, Correct. कि क्या है, तो वो डॉग्स तक जाती कैसे, कैसे उसको ये पता चल रहा है कि ये टोन मेरे नाम की ही है. एक तो उनको वर्ड समझ आते हैं, जो हम स्पोकन लैंग्वेज बोलते हैं वो उनको बहुत हद तक समझ आती है. डॉग्स में उतनी कैपेबिलिटी पेट्स में होती है, उतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो हमारे लैंग्वेजेस समझ पाए. वरना हर घर में कितनी अलग भाषाएं बोली जाती हैं. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया के कुत्ते हैं और हिंदी समझते हैं. यूएस में भी समझते हैं, स्पेन में भी समझते हैं, हर जगह के डॉग्स अंडरस्टैंड व्हाटएवर लैंग्वेजेस दे आर टॉकिंग इन. सो उतनी इंटेलिजेंस उनमें है, उनको वर्ड समझ आते हैं, उनको नाम समझ आते हैं, उनको सब कुछ समझ आता है. अलॉन्ग विद दैट उनकी टेलीपैथिक एबिलिटी है, जो उनकी इनबॉर्न एबिलिटी है, एंड दैट इज हाउ दे कम्युनिकेट विद वन अनदर. और हमसे भी वो बात करते हैं. टेलीपैथी समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस बॉडी होती है. दैट्स ट्रू. राइट. अब ह्यूमंस में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस सेपरेट होते हैं. देयर इज अ वेरी क्लियर डिवाइड. हमें नहीं पता सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. इवन दो हमारी सबकॉन्शियस को, चाहे हम उसको हायर सेल्फ बोले, हम उसको आत्मा बोले, जो भी टर्म्स दें, उससे पता है कि क्या हो रहा है, बट आवर कॉन्शियस बॉडी इज नॉट अवेयर. तो सबकॉन्शियसली तो हम टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं with everything around us, which is why we have gut feelings, which is why we just have these coincidences जहाँ पे हम याद कर रहे हैं किसी को और उन्होंने फ़ोन किया. Animals में क्या होता है, non-humans I would say, everyone else does not have this divide. उनका subconscious और conscious is more or less functioning together. Now how does that function is something that I am also curious to understand, but maybe as a human I don't. तो उस वजह से ना वो उनके कॉन्शियस नीड्स होते हैं. उस एक डॉग को भूख भी लगेगी, उसको डर भी लगेगा, उसको गुस्सा आएगा वो काट भी लेगा, उसको प्यार आएगा तो वो प्यार भी करेगा. बट एट द सेम टाइम वो एक हायर लेवल पे भी जी रहा है. उसको पता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. अच्छा. सो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. डज दे अंडरस्टैंड कर्मा? एब्सोल्युटली. मेरे मैक्सिमम कर्मा रिलेटेड लेसन्स सारे एनिमल्स से आए हैं, एनिमल्स या प्लांट्स. Is it? Because as we have heard many times that you have got that human life, so उसकी ना बहुत रिस्पेक्ट करो, बहुत कदर करो, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलती है. आप क्योंकि ये लाइफ आपको मिली है, अर्थ पे आप आए हो इन दिस इनकारनेशन, तो ये इजी नहीं है जहाँ पर कि आप जाके कर्मा कर पाओ. तो क्या एनिमल्स कर्मा को समझते हैं और वो कर्म कर पाते हैं? एब्सोल्युटली. एक पत्थर भी कर्म कर रहा होता है. एवरीथिंग इन नेचर, एवरीथिंग अराउंड यू हैज़ अ स्पेसिफिक कर्म, और वो अपना कर्म कर रहे हैं. नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो वो दोबारा करेंगे. इट्स लाइक स्कूल. आपने 5th स्टैंडर्ड पास किया तो आप 6th में जाओगे, 6th किया तो 7th में जाओगे. अच्छा नहीं हो पाया पास, वापस आओ, कर लो. अब यूनिवर्स या भगवान आप साइनोनिमसली यूज करें या जैसे भी, बट यूनिवर्स इस मामले में बहुत काइंड है. कहता है अच्छा नहीं हो रहा, कोई नहीं बेटा, दोबारा कर लो, बहुत टाइम ही टाइम है. वो तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें लगता है यूनिवर्स है टाइम ही टाइम है. एनिमल्स को, प्लांट्स को इस सब चीज़ की पूरी अवेयरनेस है. इनफैक्ट मेजॉरिटी मेरे सेशंस में जो भी हो रहा होता है उनकी लाइफ में, पेट्स की लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में, उसके पीछे का रीज़न कार्मिक होता है, और एनिमल्स मुझे बताते हैं कि ये कार्मिक है. If I'm not wrong, there was certain experiments done by certain doctors and scientists.
उनका ये था कि कुछ प्लांट्स को आप पानी देते हो, आप कर्ज करके पानी दो, ठीक है, आप किसी से बहुत प्यार से बात करके पानी दो जी, तो वो डिफरेंटली आपको उनकी ग्रोथ दिखेगी, यस, ठीक है। एंड सिमिलरली आई हैव हर्ड अ स्टोरी इन समवेयर इन द ट्राइब कि जब उनको उस ट्राइब को किसी पेड़ को मारना होता है तो वो काटते नहीं है, जी, वो उसको जाके सिर्फ पूरा कबीला जाता है, ट्राइब जाएगा, जाके गालियाँ देना शुरू करेगा यस, एंड थोड़े दिन में देखते हैं वो पेड़ सूख जाता है। करेक्ट, ये मैंने भी सुना है। सो डेफिनेटली मैं यहाँ रिलेट कर सकती हूँ कि शायद ये इतना सच होगा और हमारे एंशिएंट इस चीज़ को जो हमारे लोग थे वो जानते थे कि दे कैन कम्युनिकेट। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में पढ़ा जो साउथ इंडिया की कम्युनिटी है, जो ट्रेडिशनली सेंचुरीज से वुड वर्कर्स हैं, फर्नीचर बनाते हैं एंड दे डू द होल थिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब लकड़ी भी खुद चुनेंगे और फिनिश प्रोडक्ट तक पूरे स्टेजेस खुद करेंगे, नॉट इन द प्रेजेंट वे कि लकड़ी उठाई मार्केट से और ठोक के बना दिया। एंड उनके पीछे का लॉजिक, अगर उनका इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि हम रैंडमली जाके लकड़ी नहीं चुनते कि मन किया पेड़ काटा बना दिया, हर चीज़ का एक पर्पस होता है। अगर हमें मंदिर बनाना है तो उस लकड़ी में वो तत्व होने चाहिए कि वो मंदिर बन सके उससे, नॉट जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दो स्पिरिचुअल एनर्जी रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो लोगों को आई नो नहीं समझ आती और ये सब बहुत हवा लगता है, बट जिसने एक्सपीरियंस किया है ना वही समझ सकता है। मैं आपको ना छोटी सी यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी देती, बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो सर्टन डिफरेंट थिंग्स, तो हमारे घर में ना माँ का एक स्वरूप था। तो आई वॉज इन ऑन रेंटेड हाउस, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो पैकेज जो आए हैं वो पैक करने जा रहे हैं। अब वो विग्रह जो था इतना बड़ा था, ठीक है, इसलिए लाइक छोटा बच्चा 3-4 साल का। तो जैसे उसने उठाया, बाबा को अलग किया, माँ को अलग किया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ध्यान से लपेटना, ठीक है, तो लपेट रहा, वो बबल रैप कर रहा है। मैंने ऐसे वो पूरा ना मतलब मुंह भी कवर कर रहा था। तो मैंने उनको बोला, माँ को बोला, मैंने कहा सुनो, सांस लेती रहना तुम, यू वॉन्ट बिलीव, इमीडिएटली वो गिरा, ओके, टूट गया, हाथ अलग, क्या कहते हैं, एक ही हाथ टूटा था, एक पैर टूटा था उसका। और जो मेरा नया घर था वहाँ वो शिफ्ट हुई है वैसे ही गाड़ी में, ओपन में। दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ माई हाउस। So this happens. I've had such an experience with एक आइडल है महावीर की, आई थिंक, अगर सॉरी मेरे को, मैं बहुत ही नाम वगैरह सब मिक्स कर देती हूँ कई बार, बट मैंने एक आइडल से बात करी थी जो शायद लॉर्ड महावीर की आइडल है, और वो एक फ्लोटिंग आइडल है। आप अगर गूगल करोगे फ्लोटिंग जैन आइडल, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। और वो फ्लोटिंग आइडल बहुत सालों तक दो क्लैंस के बीच में लड़ाई चल रही है, एक क्लैन कह रहा है ये मेरी है, एक क्लैन कह रहा है मेरी है, क्या करे, जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, तो लॉक होके अंडरग्राउंड पैक होके रखी हुई थी, एंड यू कैन सी कि वो फ्लोटिंग है। एंड वो केस मेरे पास आया और मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी से मैसेजेस दिए, और उनके जो मैसेजेस थे जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, बट उनके जो मैसेजेस थे वो एक्चुअली वैसे ही हुए। उन्होंने बताया मुझे, और मुझे तब तक आइडिया नहीं था कि ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही है या केस चल रहा है। आई जस्ट न्यू दैट फॉर सम रीजन दिस इज लॉक्ड अप, एंड द पर्सन हु कॉन्टैक्टेड मी वांटेड टू नो कि इसका क्या होगा, लाइक उनका क्या एडवाइस है, वो क्या चाहते हैं, एंड इस सिचुएशन का क्या होगा। उन्होंने बहुत क्लैरिटी से मुझे सब बताया कि ये लड़ाई चल रही है, जब तक ईगो क्लैशेस है एटसेट्रा एटसेट्रा, जब तक ABCD नहीं होगा तब तक मैं यहीं रहूँगा, I'd rather stay here than go in this situation. Yes. Then I just yes कि मैं नहीं जा रहा हूँ, I'm going to stay. Yes, उनसे टेलीपैथी से नहीं, वो शुरू नहीं हुआ ना वहाँ से। Yes, I feel कि मतलब इंस्टिंक्टिवली हम जब फोन पे भी बात कर रहे थे बिफोर दिस, हम बात इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कर रहे थे। तो आई थिंक वी आर जस्ट सपोज्ड टू टॉक अबाउट मैजिक्स ऑफ द यूनिवर्स, सो कॉल्ड मैजिक्स, बट जो कि रियलिटी है। लोगों को मैजिक लगता है, लोगों को या तो फेक लगता है, बट every day with you, every moment. With so many people, and I'm not the only person. There are so many people I know who are in this field. There are friends of mine, there are colleagues of mine, there are people जिनके साथ कभी कुछ मैं पढ़ रही होती हूँ, सीख रही होती हूँ, and सबके experiences similar level के हैं. And I was not the only communicator who spoke to that idol.
There was another communicator also, and she was getting the same answers. Wow. I mean, two people sitting in two random cities, another communicator जिनको मैंने कभी नहीं देखा, ये आइडल जिनके बारे में मैंने पहली बार सुना था, it's not possible कि हमारे आंसर सेम हो. That's true. And I can still show the chat, I think होगी मेरे पास. So it's not like I'm bluffing or anything, but this is a fact. अच्छा नुपुर, कभी ऐसे किसी एनिमल से बात की जिसने अपनी कोई स्टोरी बताई है? Do you have any story? सारे सबसे ही बात करती हूँ, सभी स्टोरी बताते हैं. तो जब मैं किसी भी एनिमल से स्पेशली सेशन के लिए बात करती हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो माई टास्क टू आस्क देम व्हाट इज़ हैपनिंग. तो मैं हर चीज़ पूछती हूँ, आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या है जो आप बताना चाहोगे, या ऐसा क्यों चल रहा है. तो उस वजह से मुझे सारी स्टोरी पता इन अ वे चली जाती है, एटलीस्ट उतने लेवल तक जितने लेवल तक एनिमल शेयर करना चाहता है. ओके, तो बहुत बार होता है. चॉइस. ऑफ कोर्स, इट्स लाइक मैं आपसे पूछूं, आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए. आपके पास फुल कंट्रोल है ना, आप मुझे चाहो तो माइन्यूटेस्ट डिटेल बिल्कुल अपने राज बता सकते हो. बट अगर आप नहीं चाहो तो आप मुझे एक बेसिक बताओगे एंड छोड़ दोगे. वो तो आपके पास फ्री विल है ना, वो एनिमल्स के पास भी है. मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती. सो मैं आई डोंट रीड माइंड्स, आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद देम. सो हाउ डू यू डू दैट, स्टार्ट विद दैट यू नो विद देम, दैट कि वर्बल जैसे अभी हमसे बात कर रहे हैं वैसे होती है, आप पूछते हो वो आंसर देते हैं, या फिर ये टोटल मेंटल लेवल पे हो रहा है, टेलीपैथी हो रही है? टोटल टेलीपैथिक लेवल पे हो रहा है. मैं जोर से भी क्वेश्चंस बोलती हूँ, बट वो ह्यूमंस के लिए होते हैं. अच्छा. जो मेरे साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं उनके लिए होता है, ताकि उनको पता हो कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या बात चल रही है, क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर आया. फिर जो आंसर आता है वो मुझे सुनाई देता है, या मुझे चीज़ें दिखती हैं या फील होती हैं, एंड देन आई पुट देम इन वर्ड्स फॉर द ह्यूमंस ऑफ द पेट. सो it's a complete mental thing, and it's very fast also. It doesn't take time in receiving and sending answers. हाँ, समझने में कई बार to get to the bottom of it time लगता है, but telepathy happens instantaneously. This is really different thing, you know, Yes. and because I can recall all my you know pets, क्योंकि अभी जैसे for example अगर कोई पेट आपका पास ऑन कर गया है, तो क्या आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अभी वो कहाँ पर है, कैसे है? ऑफ कोर्स, और कितनी बार किया है, कितनी बार रीबर्थ की भी बात करी है, क्लैरिटी भी मिली है. आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड हु इज ऑल्सो कम्युनिकेटर. उनकी कैट की डेथ हो गई थी, एंड द कैट हैड वेरी क्लियरली सेड दैट आई विल कम बैक इन दिस टाइम, एंड ही केम बैक. एंड ही गेव वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि मैं आऊँगा, मैं यहाँ मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा. एंड ही लुक्स आइडेंटिकल. बिल्कुल उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में मिला. ये सब होता है क्योंकि आत्मा थोड़ी मरी. गोइंग बैक टू गीता, आत्मा थोड़ी मरी. इट्स द बॉडी दैट यू हैव ड्रॉप्ड. सो इफ आई आस्क अ पेट इन अ सेशन, हैव यू डाइड, द आंसर इज ऑलवेज नो, बिकॉज दे नो दे हैव नॉट डाइड. दे आर अलाइव, दे आर वेरी मच अलाइव. दे आर मोर कॉन्शियस देन अ ह्यूमन. 120%. अगेन बिकॉज सबकॉन्शियस एक्टिव है, सब पता है क्या हो उनका रहा है, तो क्यों ज्यादा हो रहा है. एक्टिव होगा, rather than they are not involved in all that materialistic world. Absolutely. For example, I had a dog, as I'm telling you कि he passed on. You remember I have told you that story also, कि जब वो गया, मतलब मैं उसको बाहर सैर कराने लेके, my German Shepherd was in my hand. I was holding the leash of this, और वो साइड पे खड़ा है, और बहुत शरीफ बच्चा, मतलब लाइक होता है ना ममाज बॉय. एक गाड़ी आती है, उसको ओवरराइड करती है, एंड वो बच्चे ने मुझे ऐसे देखा, तेरा खाया पिया. Okay. It's okay. Feel whatever you're feeling. Let it ना go. तेरा जितना किया था ना, ये जो तुझसे लिया था, यहीं पे देके जा रहा हूँ. सो इमीडिएटली वो जो उसकी आंखें थी ना, लाइक इतना क्लियरली उसने कम्युनिकेट किया. स्टिल आई कैन नॉट फॉरगेट दैट यू नो कम्युनिकेशन. तो मेरा एक अलग प्यार रहा. सेम चीज़ आपकी लाइफ में होता है कि आपके पास पेट्स आते रहते हैं, तो उसके बाद मैंने डरना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके 2-3 पेट्स ऐसे चले. तो मेरे को ये लगता है कि उनको, क्योंकि ये हमेशा बोला जाता है ना कि पेट्स आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम ले जाएंगे, ठीक है. दे आर लाइक
आपके ऊपर कुछ आने वाला है उनको पहले से सेंस हो जाता है, बिकॉज एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई ऑल्सो बिलीव इन दैट कि, और हम लोग बोलते भी हैं, कई बार एडवाइस भी कर देते हैं। और इमीडिएटली मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे दूसरा बच्चा चाहिए, इमीडिएटली आई बॉट अनदर कैट। वो बच्चा आया, देन मैं किसी और, अच्छा वो इतना पोजेसिव कि मैं किसी और को छू के नहीं आऊँगी, बिकॉज पर्शियन कैट एंड दैट इज ऑल्सो, उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता था वो टोटल डिफरेंट होता था। मेड आती है, आके बोलती है कि कैट कहाँ है, मैंने कहा घर में होगी। शी सेड कि शी इज लाइंग डाउन ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड आई यूज टू लिव ऑन दैट टाइम 7th फ्लोर। जबकि हमेशा बोला जाता है कि कैट्स गिरने से नहीं मरती हैं। फिर मुझे बहुत आज तक वो हैरानी है नूपुर कि वो मर कैसे गई, गिरने से कैसे मर सकती है। एंड शी यूज टू जंप फ्रॉम वन बैल्कनी टू अनदर बैल्कनी एंड इट वॉज हर नॉर्मल प्ले। उसको बोलते थे कि पहुँचो आ जाओ, वन वॉज सोचती एंड अनदर वॉज पहुँचो आ जाओ। उस टाइम पे तो कतई नहीं आएगी, फिर उसको मेरे को छोड़ के ऑफिस चली जाती थी, देन मैं देखती थी अपने आप से घर में घूम रही। हाँ. सो हाउ डिड इट हैपन? एंड उससे पहले मुझे ड्रीम आ गया था उस रात को कि ना समवन वाज स्टैंडिंग ऑन माय ओल्ड हाउस एंड बहुत फ्यूरियस टाइप का बंदा लेदर जैकेट के साथ में बड़ी बड़ी आंखों से खड़ा है। मैंने जस्ट आई गई कर दी बात, सुबह ये न्यूज़ मिलती है। That's true. ये सब होता है। हमें प्रेमोनिशंस भी होते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, तो आपकी इंट्यूशन भी उतनी डेवलप्ड है ना, विच मीन्स आपकी टेलीपैथी उतनी डेवलप्ड है ना कि आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं। मे बी आपको रियलाइज कम होता होगा बट रिसीव ज़रूर होते हैं। रिसीव होते हैं, लेकिन क्या होता है नुपुर, हम लोग कई लेवल पे आके ना, बिकॉज एज बीइंग ए ह्यूमन हम लोग बोलते हैं यार मेरी ही इंट्यूशन होगी, मेरे को ही लग रहा है ये शायद ये कहीं और नहीं हो रहा है। बट उस टाइम पे बेस्ट थिंग टू डू इज टू टेक अ मिनट्स पॉज एंड चेक विद द सिचुएशन कि क्या ये मैसेज है या क्या ये मेरी थॉट है। हाउ टू डिफरेंशिएट दैट? एक ना कहीं अंदर क्लैरिटी आ जाती है जब गट फीलिंग होती है। अब ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। अच्छा, ये कई बार जो मुझे रियलाइज हुआ, हाँ. वो एग्जैक्टली गट से ही आती है। गट से जो आती है फीलिंग वो रियल होती है, वो मैसेजेस होते हैं। हमारी इंट्यूशन, हम जो कहते हैं इंट्यूशन आई मुझे, इंट्यूशन कहाँ से आई? एम आई दैट वाइज दैट मेरे को कुछ इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? नो, आई एम जस्ट अ बॉडी, आई एम जस्ट अ नॉर्मल सोल। मुझे वो मैसेज दिया गया फॉर सम रीज़न, maybe to prepare myself or to make the changes or to correct something। जो भी रीज़न से मुझे मिला वो मैसेज, बट मुझे वो मैसेज दिया गया। किसने दिया? आसपास इतने सारे एंजल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, इतने सारे बीइंग्स हैं। हमारे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, हमारे गाइड्स होते हैं, यू नो आसपास इतने ह्यूमंस हैं। हो सकता है आपके पास कोई नॉलेज है जो मुझे मिलनी ज़रूरी है, तो आपकी हायर सेल्फ ने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दी, शायद आपको इसकी अवेयरनेस भी नहीं है। एंड देन वी से कि मुझे गट फीलिंग आई, इंट्यूशन आई। वी डोंट से इंट्यूशन क्रिएट हुई, राइट? वी टॉक ऑफ oh I just had an intuition, I got an intuition, right? Because we receive those messages, so it is imperative that we act on them. So how to know which is your spirit animal? ये जो लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं, अच्छा शायद मेरा पेटी जो है डॉग होगा या कैट होगी, एंड आफ्टर और फॉर अ लॉन्ग टाइम यू स्टार्ट सीइंग ईगल्स और समथिंग, तो आपको वो समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, अब कुछ कनेक्शन है, कुछ चेंज हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है जी। तो मेरे को वो सामने में आके वो पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है अभी ये वाली चीज़ हो रही है। तो कैसे पता चलता है कि आपका स्पिरिट एनिमल ये है? तो देयर आर पावर एनिमल्स एंड देयर आर स्पिरिट एनिमल्स। ओके, द कंसेप्ट इज अ लिटिल डिफरेंट, फंक्शन दोनों का सेम है, विच इज टू गाइड अस, प्रोटेक्ट अस, टेक केयर ऑफ अस, टीच अस थिंग्स। स्पिरिट एनिमल्स आर सोल्स जो अभी आपके पास टेम्परेरीली आई हैं टू टीच यू वट एवर नीड्स टू बी टॉट और टू हेल्प यू थ्रू दैट फेज। जैसे कि आपको एक डॉग मिल गया जो आपके साथ से 6 महीने तक है, एंड देन ही इज़ मेंट टू लीव, वेदर ही स्टेज विद यू एज अ पेट और नॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको एक बर्ड दिखी, बट उस बर्ड के थ्रू आपको कुछ मैसेज रिसीव हुए, या एक कुछ कई बार एक बस फीलिंग आ जाती है। इट डजंट हैव टू बी अ वेरी क्लियर मैसेज अबाउट एवरीथिंग। आई एम फीलिंग वेरी लो एंड देन आई सी एन ईगल फ्लाइंग एंड आई फील कि नहीं, मतलब मैं भी ईगल की तरह उड़ सकती हूँ, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द पावर। तो मैसेज तो आ गया ना जो आना था, वो फीलिंग तो आ गई। सो दैट पर्पस इन द रोल इन योर लाइफ इज समटाइम्स टेम्पररी,
इट कीप्स चेंजिंग, और ऐसे बहुत स्पिरिट एनिमल्स आपके पास आते जाते रहते हैं, एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, हैपेंस विद एवरीवन वेदर यू रियलाइज इट और नॉट. देन द पावर एनिमल्स. पावर एनिमल्स आर एनिमल गाइड्स हु आर कनेक्टेड टू यू. तो जिसका जो पावर एनिमल है, जो अगर हम आज गूगल करेंगे तो एक क्विज वगैरह आती हैं, दैट इज नॉट एंटायरली फॉल्स, आई वुड से, ईच टू हिज ओन, बट देयर यू हैव टू डू डीपर मेडिटेशंस टू फिगर आउट हु द पावर एनिमल इज. शामनिक प्रैक्टिसेस हैं कुछ जिसके थ्रू आप पता करते हैं कि आपके पावर एनिमल्स कौन कौन हैं. उसके लिए एक शामन या एक ऐसे टीचर के पास जाना ज़रूरी है जिनको ये प्रैक्टिस आती हो और जो आपको सिखा सके, ताकि आप फिगर आउट कर सकें. आपको मेडिटेशन के थ्रू स्पिरिट एनिमल्स एंड पावर एनिमल्स दोनों पता चल सकते हैं. अगर आप इंटेंशन सेट करेंगे और आप एक डीप मेडिटेटिव ट्रांस में जाएंगे, यू कैन ऑलवेज आस्क योर सबकॉन्शियस टू शो यू द एनिमल्स अराउंड यू एंड यू विल बी एबल टू सी देम. यू नो, जब भी मैं रह रही थी समवेयर इन गुड़गांव, सो ऑन दैट टाइम वहाँ का वो एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारा एक जंगल का एरिया पास होता है. सो वहाँ पर क्या है कि ईगल्स के फेदर गिरते हैं, एंड आई यूज टू हैव हैबिट टू कलेक्ट देम ऑल. मैं अपनी गाड़ी रोकती थी, और गाड़ी रोक के सारे ईगल फेदर क्लियर वो करती थी मैं. अच्छा, उन दिनों में मुझे कुछ मतलब जो मोस्टली दिखता था वो था ईगल. हाँ जी. बीच में कभी अगर आउल दिख गया, कभी वंस इन अ व्हाइल, या फिर होते थे ब्लैक बर्ड्स जो होते थे, वो बहुत ज़्यादा दिखा करते थे. और मेरा सिंपल वो एक चीज़ हो गया था. अच्छा, ईगल का दिखने से मुझे हमेशा एक ये लगता है, शी इज़ माई स्पिरिट एनिमल. अच्छा, वो अंदर से आता है मेरा, शी इज़ माई स्पिरिट एनिमल. ओके. और मैंने जो द्वारका में पहले रहते हुए भी नहीं देखा था, दिल्ली में रहते हुए नहीं देखा था, वो ऑटोमेटिकली सडनली अपीयर होने लगे. और एक आधा नहीं, झुंड में अपीयर हो रहे हैं. ठीक है. और आपको वो पता है, आपको मैसेज मिल रहा है, योर जर्नी इज नॉट एंडिंग हियर. It's a new beginning, new heights, new spiritual heights even, not only that कि आपने सिर्फ materialistic height. These are going to relate to you and you are going to relate to those heights in the both dimensions. Absolutely. 3D and 5D both. तो ये आपका अपना ऑटोमेटिक एक मैसेज चलने जा रहा है. See, कहाँ से आया है? Telepathy. That, you know, I can say that you and me are in the same kind of profession. Correct. Right? हम लोग के पास में, because as we are strong meditators, जी, हम लोग meditations करते हैं, वहाँ पर हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं. But एक इंसान को अगर ये पता करना हो कि मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, क्या स्पिरिट एनिमल आके उसे हेल्प कर सकता है? करते ही हैं. आपको नहीं नॉलेज तो भी करते हैं. दिस अप्लाइज टू एवरीवन इन द यूनिवर्स. आपको लगता है भगवान मदद नहीं कर रहे, यूनिवर्स मदद नहीं कर रहा, स्पिरिट एनिमल्स नहीं आ रहे, एंजल्स नहीं आ रहे, सब आ रहे होते हैं, सब हेल्प कर रहे होते हैं. बट ज़रूरी नहीं है वो आपको उस तरह से हेल्प करे जैसे आपको चाहिए. ट्रू. आपको वो मदद मिलती है जिसकी आपको नीड होती है, वांट होती है, वो नहीं मिलता. तो आपको वो सब ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पिरिट एनिमल्स ऑलरेडी आपसे असाइंड है. उनको पता है मुझे ये काम इस and sometimes you are under protection. Yes. When you are feeling you are not getting the help. Absolutely. And basically you are getting protection and you are not allowed to expose yourself or your energy to go out and communicate with others. Absolutely. हर इंसान की जर्नी होती है, और हम ना बहुत ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखते हैं. ब्लैक एंड वाइट किसी पे भी अप्लाई नहीं करता. हाँ ठीक है, कुछ केसेस में मैं एक्सट्रीम समझ सकती हूँ, बट हर केस यूनिक होता है. नॉट जस्ट बिकॉज से आपको और मेरे को पता है हमारे स्पिरिट एनिमल्स कौन है, डज नॉट मीन अ थर्ड पर्सन नीड्स टू नो. देयर जर्नी इज सच वेयर दे नॉट सपोज्ड टू नो. जब उनको पता करना होगा वो अपने आप हो जाएगा. इट विल वर्क आउट दैट वे. राइट. लोग नॉर्मली पैरेट से बहुत जल्दी रिलेट कर जाते हैं, बिकॉज इट कैन कम्युनिकेट विद यू. ठीक है, बट वो रटे रटाए चीज़ें भी बोलते हैं. क्या वो ऐसी भी बातें बोलते हैं जो कि डिफरेंट होती हैं? एब्सोल्युटली. हो सकता है उनमें वो फिजिकल कैपेबिलिटी हो ना हो, वी डोंट नो. डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक स्पीशी एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो उसको दी गई है कि ये वर्ड्स बोलने हैं. तो वो मिमिक करते हैं, करेक्ट है, बट वो मिमिकिंग के साथ साथ अगर उनको इनफ वर्ड्स आते हैं तो वो मैसेजेस भी देते हैं. देयर आर सो मेनी
apes who've been taught sign language. There are gorillas and chimpanzees. शायद कोको करके एक गोरिल्ला की स्टोरी मैंने पढ़ी. उन्होंने साइन लैंग्वेज उनको इतनी सिखाई गई, एंड आई नो लोगों को अजीब भी लगता है कि मैं एनिमल्स को उनको आप ऐसे करके बोलती हूँ, बट ऑफ कोर्स so कोको को साइन लैंग्वेज सिखाई गई बिकॉज ऑफ कोर्स कोको there is one movie also something ape revolution or something it's there Okay. जहाँ पर वो आते हैं, it's a chimpanzee ओके एंड उसको उसका जो ओनर है वो उसको गाइड करता है जब बच्चे होते हैं सबसे, बट स्लोली ही स्टार्ट डेवलपिंग दैट सेंस कि मेरा ना मतलब मेरी शक्तियों का गलत यूज हो रहा है, ठीक है, ये तो हो ही रहा है. ही स्टार्ट दैट कि वो अपने ट्राइब को इकट्ठा करता है, जंगल में चला जाता है, हाँ. जाके अपने ट्राइब्स को इकट्ठा करके वो रेवोल्यूशन आता है अगेंस्ट ह्यूमंस. ओ वाओ. वो जो मूवी है दैट इज ऑल्सो यू नो आपके इससे जो कोको वाला स्टोरी हमने बोला, आपने बोला कंसेप्ट इज द सेम. ऑफ कोर्स वो साइंस फिक्शन के टर्म्स में आ जाती है, बट concept is the same. कोको ने of course कोको did not do a revolution, but कोको was taught sign language. And क्योंकि वो इतनी भाषा सीख गई थी कि वो पूरे sentences create कर सकती थी, convey कर सकती थी, जो चाहे बोल सकती थी. And she has given so many beautiful messages to people. To of course the handlers who used to take care of her, but उनसे वो प्रॉपर बात करती थी, तो वो खुद डिसाइड करती थी ना कि मुझे क्या जवाब देना है या क्या मैसेज देना है. तो वो रटा रटाया थोड़ी बोलती थी. हाँ, लैंग्वेज उसने रटी रटाई सिखाई गई, उसको ट्रेन करा गया, बट शी लर्नड इट. अच्छा, देयर इज वन saying, I don't know how much you will be able to answer this question particularly. हमारे को बचपन से बोला गया घर पे उल्लू नहीं रखना चाहिए क्योंकि जिस घर पे उल्लू बोल देता है वो बद्दुआ दे देता है. ऐसा कुछ होता है क्या कि आपने कोई एनिमल रखा और उसने मतलब आपको बद्दुआ दे दी तो वो आप तहस नहस हो जाओगे? स्पेशली ये उल्लू के बारे में बोला जाता है. आई जेन्युइनली डोंट नो कि ये थॉट कहाँ से आई. अब जो थॉट का मुझे कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिखता या मुझे नहीं समझ आता, या तो आई ट्राई टू फाइंड द आंसर और आई कंसिडर इट एज सुपरस्टिशन, एंड आई जेन्युइनली डोंट नो कि क्या है. बट आपने बोला है तो मैं इस पर रिसर्च करके आपको ज़रूर बताऊंगी. बट येस, लाइक एनी अदर सोल, अगर आज मैं किसी इंसान को या किसी जानवर को दुख पहुंचा रही हूँ, किसी पक्षी को, पेड़ को दुख पहुंचा रही हूँ, तो उसको बुरा लग सकता है. और कर्मा मुझ पे तो पड़ ही रहा है, वो बद्दुआ दे ना दे, इट्स अ पार्ट ऑफ माय कार्मिक जर्नी. इफ विलिंगली आई एम कॉजिंग पेन टू समवन, राइट. सो आई मे बी ये चीज एक उल्लुओं की प्रिजर्वेशन से आई हो या किस पॉइंट से आई. मे बी वो शायद उनको तंत्र में भी यूज किया जाता है, शायद इस वजह से तंत्र में यूज किया जाता है. लक्ष्मी का वाहन कह के कुछ लोग जबरदस्ती कैप्चर करके रखते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता. आई थिंक ये थोड़ा सा एक रीजनल भी सुपरस्टिशन हो जाता है, बिकॉज नाउ इफ यू गो टू अ प्लेस लाइक यूके और बिकॉज ऑफ द हैरी पॉटर मूवमेंट देयर आर सो मेनी पीपल इन द वेस्ट हु आर कीपिंग आउल्स एज पेट. तो ऐसा थोड़ी है कि हर किसी को बद्दुआ लगे. अब अमेरिका में आप वो ईगल फेदर नहीं रख सकते घर पे. अमेरिकन ट्राइब का वो एक है सिस्टम कि आप ईगल फेदर अच्छा रख कौन सकता है जिनको एज अ गिफ्ट एज अ ओनर दिया गया हो, बट दैट इज ऑल्सो वेरी हाई लेवल, जो कि अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है तो राइट, तो अब उसका भी यूज आप तंत्र में इन चीजों का यूज होता है. एग्जैक्टली. तंत्र इज व्हाट? तंत्र इज मैनिपुलेटिंग नहीं कहूंगी, बट यूजिंग एनर्जी इन अ साइंटिफिक वे टू चैनलाइज इट फॉर डिजायर्ड रिजल्ट्स. So they make they use objects the like parts this. of animals as a tool and they try to achieve their manifestations. Correct. हम लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं. हाँ, हम लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं. क्रिस्टल्स भी तो नेचर से आ रहे हैं, लाइक एनिमल्स आर कमिंग फ्रॉम नेचर. सो यस, तंत्र प्रैक्टिसेस. So that means we can totally believe in that कि अगर इतने सालों से, इतनी एजेस से ये तंत्र तक में यूज होता है. 200%. 200. तो कम्युनिकेशन इज इजी. हम communication is easy, it is difficult to open your mind to it, to accept कि ये मैं कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए, और हाँ okay I will practice this, and there is a certain amount of faith that is needed to get started on any spiritual practice. There are many people, those are never gonna believe and they are you know very stubborn minded or this thing कि नहीं ऐसा होता थोड़ी ना, ये तो पागल बनाने का जरिया है. अलग तरह का करियर इन्होंने चूज किया. बहुत ट्रोल्स आते हैं. मेरी एक रील वायरल हुई थी, उस पे इतने हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस सेइंग ये नया धंधा. बट नॉलेज तो यही है
कि हाँ लोग पार्टीज में वो मिलते हैं, romance. नाइट स्टेज पे हम as you know in a night over or something you just open cards and have fun and कहाँ कुछ होता है. That was my opinion and I come from a legal scientific background, तो मेरा interest भी वही था कि this makes no sense. But I've realized now because I practice it and it just came to me naturally and I practiced it a lot. I realized नहीं ये तो होता है. Right. This really happens. Now if I try to prove it with logic, I can give you logic. But if I try to disprove it, I can give you equal logic. So I think हर किसी की अपनी जर्नी होती है. जिस इंसान को इस पाथ पे आना लिखा है उसको कहीं ना कहीं That is a call basically. Yes, It's a divine calling calling. है. तो आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, विश्वास आ जाएगा. बट अगर आपकी जर्नी लिखी ही विदाउट दीज टूल्स है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट पर्सन विल थिंक कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट और दिस True. इज अननेसेसरी. अच्छा, अभी हम एक और चीज़ भी हम सुनते हैं नॉर्मली, स्पेशली फॉर द मैनिफेस्टेशन, और यू नो इफ यू आर बिलीवर ऑफ यूनिवर्स एंड यू बिलीव इन दैट यूनिवर्सल लैंग्वेज, कि इफ यू आर इन पेन और यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ, go to a nearby your house, a huge tree, find out a huge tree, go and stand barefoot there, नंगे पैर आप खड़े हो जाइए, उस पेड़ से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है जाके बोलना शुरू कीजिए. डू यू बिलीव इन दैट? I've tried and got results. Really? 100%. इतनी सारी चीज़ों में मैं ये हर इंसान को बोलती हूँ जो मेरे पास आते हैं, स्पेशली एनिमल कम्युनिकेशन के लिए, सीखने के लिए. आई टेल देम लिसन, जस्ट गो इंटरैक्ट विद द ट्री, एक एनर्जी एक्सचेंज करो. क्योंकि अब सोचो ना, हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास क्यों जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने? क्योंकि भाई 70-80 साल के हैं, इतनी नॉलेज गेन करी है इन दैट टाइम, चाहे उन्होंने 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बेवकूफ़ियाँ भी करी हो, तो भी आज उनके पास उतना विजडम आ गया है कि वो हमें सिखा सकते हैं. True. अब इमेजिन अ ट्री विच इज स्टैंडिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. अब यहाँ पे क्या होता है, लोग ये विश्वास नहीं करते कि पेड़ में भी कॉन्शियसनेस है, पेड़ में भी नॉलेज है. ये प्रूवन फैक्ट है. There are so many documentaries these days talking And about this. documentary about even water also. Water, And everything. a tree contains earth, water and everything in it. Absolutely. Everything has consciousness. Everything has wisdom. Everything can communicate. एक पेड़ जो कि बहुत बड़ा पेड़ है एक एरिया में, उसमें इतनी नॉलेज है hundreds of years की, जितने सालों से वो खड़ा है, कि वो आपसे बांट सके और आपकी हेल्प कर सके. आप जाओगे भी उसी पेड़ के पास जिसने आपकी मदद करनी है. अच्छा, ये भी कार्मिक basically that tree is choosing you, not you. Yes. The tree is choosing you. I always tell this to people. Go to the tree which calls out to you. जहाँ जाने का मन करेगा ना, उसके पास जाना. मन करेगा means क्या? कहीं ना कहीं एक telepathic message उस पेड़ ने आपको दिया कि listen, come to me, I will help you. So you felt कि हाँ, मैं इसके पास नहीं, मैं उसके पास जाती हूँ. Right. And this has happened with me. Now because I am a communicator, तो मुझे अगर कोई पेड़ बुला रहा है तो मुझे समझ आता है. This has happened with me. In the most random places, I have received messages from trees to come, and I've gone, I've hugged them without caring for the world. And मैं आज बाजफ्लावर प्रैक्टिस करती हूँ. बाजफ्लावर मुझे एक पेड़ ने बताया प्रैक्टिस करो. तब तक मुझे सिर्फ नाम पता था कि ये एक बाजफ्लावर रेमेडीज हैं. I had no idea क्या है, क्यों है, and I again did not believe in them because I did not know them. So this tree tells me, no, study. You have to study, and it worked. I'm not wrong, and I'm sure about it कि you must have read that book called Alchemist. उसमें that shepherd boy की वो जर्नी है shepherd, हाँ जी. उसमें वो बोलता है आज ये आसमान जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है, हाँ. तो क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड हवाएं दूसरे रास्ते में बह रही हैं, तो वो पेड़ जो है उसको मैसेज दे रहे हैं कि आज नहीं निकलना है. Yes. ठीक है, तो आपको वो और वो मैसेज उस शीप को समझ आ रहा है, इसलिए शीप निकलने को तैयार नहीं है. You see how the universe is working, and this happens. This genuinely happens for all the telepathic communicators. You ask them, how was your experience talking to wild animals or trees, plants, कि वेदर कैसा होने वाला है. वो बहुत अच्छे से बता देते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. And I have experienced this in my life. I know this sounds too far-fetched to be true, but trust me, it is. And ये इनको इतनी नॉलेज होती है कि वो आपसे शेयर कर सकते हैं. वो तो तैयार है बांटने के लिए. सही बात है, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो. कनेक्ट नहीं कर रहे हो. राइट.
इट्स अमेजिंग, यू नो देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट इट कि अच्छा ठीक है, अभी जब सुनामी आया था तो कुछ एक ट्राइब था जो ऊपर की तरफ जाने लग गया था। केरला में जब बहुत पहले मेरे बचपन में एक सुनामी आई थी, आई रेड स्टोरीज ऑफ हाउ सम काउज न्यू लाइक 15 मिनट्स पहले कि सुनामी आने वाला है। हाँ. उन्होंने या तो सेंस कर लिया था क्योंकि उनकी एबिलिटी स्ट्रांग है, या उनको मैसेज मिल गया था बिकॉज उनकी टेलीपैथिक एबिलिटी स्ट्रांग है, एंड वो लोग उल्टे डायरेक्शन में गए थे। आई कैटेगोरिकली रिमेंबर रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट अ वुमन जो अपनी गाय को चराने के लिए लेके जा रही थी, 2 गायों को, और उन दोनों को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो उल्टा दौड़ने लगी। जिस डायरेक्शन में डाउनहिल जाना था उसकी जगह वो अपहिल जाने लगी, और वो उल्टा भागती गई बेचारी औरत पीछे भागती गई। पता चला सुनामी आया, अगर वो वहीं जाती जहाँ जाना था तो ये तीनों डूब चुके होते। आई क्लियरली रिमेंबर दिस, आई थिंक इट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया। So I think this conversation can keep on going. I think entire day. तो लेकिन आज हम इसको यहीं पे sum up करेंगे because of that shortage of time. So thank you very much, Nupur, coming Most and welcome. sharing your experience. And I know you are a very talented one, Oh, not at all. Thank gifted you. one, the person who's having lots of knowledge about telepathy, the person who can connect with the universe. All just coming through the animals in nature. My job is just to connect with them. It's all they're Actually, doing. nature says connect to me, Yes. because as I feel relief when I go to that water flowing place like rivers and all, Absolutely. I will be totally rejuvenated, and उसके बाद में मेरा होता है कि मैं नई हो चुकी हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एनर्जी फ्लो, एक तो Energy पॉजिटिविटी। आप अपने से बेटर एक वाइब्रेशन पे जा रहे हो तो आपको अच्छा ही लगेगा। एंड व्हाट दीज पावरफुल बॉडीज ऑफ वाटर और फॉरेस्ट आर डूइंग इज कि उनकी एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आपको वो रिचार्ज कर देती है, आपको क्लेंस कर देती है। तो ऑब्वियसली, एंड विच इज व्हाई वी यूज्ड टू वर्शिप देम। Right. हमें लगता है मॉडर्न साइंस सेज कि हम एंशियंट लोग ट्रीज, प्लांट्स, मून, सन को वर्शिप करते थे बिकॉज हमें समझ नहीं थी। I don't think that at all. I think they were highly evolved, highly I think you are intelligent. educated also. Yes. What is your education basically? If you don't mind to No, share. not at all. So I did my law. I'm a lawyer technically. वकील अगर ये बात कर रहा है तो फिर कैसा ही हो रहा होगा? Yes, I have a degree in law, but I did not practice because I never wanted to. I did not like Because that your field. call was something else. I thought I wanted to go into fashion. So Okay. मैंने masters करा in fashion styling and image design. I worked for a bit in the industry as well, but it was not fun. It was fun, I would say. It was not a call. खुशी नहीं थी, वो joy नहीं था. The purpose was not there. I absolutely agree. And I came back home and my family was like, what are you doing? You wanted to be in Bollywood and you're leaving it and you're coming. मतलब फिल्म बीच में छोड़ के तुम क्यों आ रहे हो? And I said, I don't know. I just can't stay there. I don't know what got in me. मैं वापस आई हूँ and 1 साल में कोविड हो गया है. Okay. एंड कोविड के टाइम पे लकीली ये कोर्सेज ऑनलाइन होने शुरू हो गए, विच इज़ व्हेन आई लर्नड एनिमल कम्युनिकेशन, एंड लकीली फॉर मी दिस जर्नी स्टार्टेड सिंस देन. सो यस, आई यूज्ड टू बी अ वेरी लॉजिक ओरिएंटेड, आई स्टिल एम अ वेरी लॉजिक ओरिएंटेड तो मतलब कुल मिला के विश्वास और अंधविश्वास में तो डिफरेंस कर सकती हो ना? एब्सोल्युटली आई वुड से दिस क्योंकि मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रही हूँ कि जो लोग आके ये बोलते हैं कि ये पागल बनाने का धंधा। यस, आप शायद राइट लोगों तक नहीं पहुंचे हो या वो कॉल आपकी नहीं या है, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट किसी रीजन से डिफरेंट रहे, हो सकता है. अब आई एम ऑल्सो ह्यूमन. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 100% केसेस में मैं 100% करेक्ट ही रहूं हर बार. मुझसे भी 19-20 होता होगा, हर किसी से होता है. सो आई थिंक या ईच टू हिज ओन. आई एम नॉट सेइंग ब्लाइंडली बिलीव मी और बिलीव यू और एनीवन एल्स हु सेज दिस, बट यस, एक बार एक्सपीरियंस तो करो. आप एक्सपीरियंस जो कर ही नहीं सकते, इट्स लाइक टेलिंग someone to see a color they can't see. Scientifically आपको ये पता है ना कि आप वही कलर्स देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो जो आप देख सकते हो. तो अब मैं आपको बोलूँ एक नया ही कलर इमेजिन करो, इज इट पॉसिबल फॉर यू? बट जब आप एक्सपीरियंस करोगे, आपके सामने वो शेड रखूंगी, तभी तो ना आप इमेजिन कर पाओगे. इट्स द सिमिलर कंसेप्ट. अगर आप एनर्जी फील नहीं करोगे, हम लोग की एनर्जी बहुत सी चीज़ों को इतना ज़्यादा
कैंसल आउट कर देते हैं इन द फर्स्ट वो, विच इज़ ओके, मे बी आपकी जर्नी वो है, बट एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो, then you'll understand what the What will magic be is. your message to the animal owners जो कि जिनके पास पेट्स हैं? So आपका एक मैसेज और व्हाट यू थिंक कि किस तरह कभी किसी अगर एनिमल ने आपको बोला हो कि ह्यूमंस हमारे को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो प्लीज पास दैट मैसेज. सो दिस इज द चांस, नूपुर. एनिमल्स तो बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, अनगिनत. एवरी कन्वर्सेशन इज यूनिक. आई कांट कंपेयर एनी टू कन्वर्सेशंस. बट अगर एक मैसेज देना है तो एनिमल्स को आपके बारे में सब कुछ पता होता है. दे आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट एवरीथिंग. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके काम में क्या चल रहा है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके फिजिकल इश्यूज क्या हैं. यू नेम एनीथिंग इन योर लाइफ एंड योर पेट इज़ अवेयर ऑफ इट, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस से इतना डीपली कनेक्टेड है कि उसको सब पता है. सो डोंट टेक हिम फॉर अ राइड. डोंट थिंक कि ये बुद्धू है, ये बेचारा है, इसको क्या ही समझ है. ही इज़ देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, टू बी विद यू ऑन योर जर्नी. सो ये समझना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आज के पॉडकास्ट देखने के बाद में लोगों का ये माइंडसेट चेंज होगा कि वो उस पेट के ओनर नहीं हैं. दैट पेट, Oh, absolutely. that Yes. pet came to help and to guide and to narrate their life and to make it better. So please treat them Yes. as a human or as the angel of your life. Treat them as your equal. आप में जो सोल है वही उस एनिमल में है, वही उस प्लांट में है, वही उस चींटी में है, चूहे में है, हर किसी में है. हम इनफैक्ट वेरी कैटेगोरिकली से दिस. आपने अभी भी मेरी पूरी भाषा में सुना नहीं होगा कि मैंने पेट पेरेंट बोला या मैंने ओनर बोला, क्योंकि मैं ये टर्म्स बहुत क्लियरली यूज नहीं करती हूँ, ना मैं सपोर्ट करती हूँ. क्योंकि आप ओनरशिप क्यों ले रहे हो किसी की, राइट? इफ आई कैन बी योर फ्रेंड, आई कैन बी योर पार्टनर, आई कैन बी योर सिबलिंग, आई कैन बी ऑल दीज रिलेशनशिप्स, बट हाउ कैन आई ओन यू? हाउ कैन आई ओन एनी अदर बीइंग इन दिस यूनिवर्स जो मेरी इक्वल सोल है? तो उसके लिए ये रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि उसमें और मुझ में सेम सोल है. हमारी सोल में डिफरेंस नहीं है. हाँ, हम हमारी जर्नी में अलग अलग पड़ाव पे है. उसकी जर्नी में उसको डॉग बनना था या हॉर्स बनना था, मेरे को ह्यूमन बनना था. दैट्स अबाउट इट. सो आई थिंक पीपल नीड टू स्टॉप यूजिंग दीज टर्म्स. पीपल नीड टू एक्सेप्ट कि दे आर जस्ट माई इक्वल्स. वी आर पार्टनर्स इन दिस लाइफ. ही इज़ नॉट हियर बिकॉज हाँ मैं महान हूँ, मेरा मन किया, मैं खिला रहा हूँ इसको, मैंने पाला है, मैंने पाला है, मैं खिला रहा हूँ, मैं उठा के लेके आया. आपके कर्म में था उसकी सेवा करना, इसलिए वो आपके पास आया. जिसके कर्मों में नहीं होता वो नहीं ला पाते, वो चाह के भी नहीं लाते. मैंने 2 साल कोशिश करी घर पे पेट लाने की, नहीं ला पाए क्योंकि नहीं था लिखा हुआ. जब मैं शायद इस लायक बनी कि मैं उसे डिजर्व करूं एंड उसकी भी कार्मिक जर्नी वहाँ आई कि वो मेरी लाइफ में आए, तो रियो मेरी लाइफ में आया. एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ विद एवरीवन. So thank you very much, Nupur, for coming and it's a lovely session. I hope so. हम लोग इस पे और ज़्यादा बात करेंगे दोबारा. Would love to. So ये ऐसे कन्वर्सेशन है, हम लोग रेगुलर बात कर सकते हैं. I agree. I love talking about these things and it was a complete honor for me. Thank you so much.